Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 5.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी नया चैप्टर, हम 5वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना अज़हद ज़रूरी है। ये चैप्टर जो है हमारा, ये सेट्स से रिलेटेड है। सेट का कॉन्सेप्ट जो है हो सकता है आपके लिए नया हो कि सेट कहते किसको हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेट होता क्या है और हम सेट कहते किसको हैं। चैप्टर नेम है सेट्स। तो अब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिनका ताल्लुक़ जो है ग्रुप से होता है, मतलब जिस तरह जिन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब मैं बोलूँ कि बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। अब चाबियों का गुच्छा जो है, बहुत सी चाबियां जब मिलती हैं आपस में तो वो एक गुच्छा बनता है हमारा। और ये जिस तरह ये है, बहुत सी चाबियां मिली हैं, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बंच ऑफ कीज़। ठीक है। इसी तरह जब जहाँ पर बहुत सी किताबें जमा हों उसे हम कहते हैं पाइल ऑफ बुक्स, यानी किताबों का ढेर। आगे ये एक एग्जांपल दी गई है। इन सब ये सॉक्स भी हैं, शूज़ भी हैं, टाई भी है, शर्ट भी है, पैंट भी है। और इसको हम क्या कहते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म, अ स्टूडेंट वियर्स, यानी इसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं सारे को। इसी तरह जहाँ पर गेम करते हुए, खेलते हुए आप टीम बनाकर खेलते हो, तो टीम एक लफ्ज़ तो नहीं होता, जबकि टीम तो एक ग्रुप को जाहिर कर रहा होता है, बहुत से लोग उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह हम लफ्ज़ एक बोलते हैं क्लास। अब क्लास के अंदर क्या चीज़ होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स भी होते हैं, बेंच भी होते हैं, डेस्क भी होते हैं, वाइट बोर्ड भी होता है, मार्कर भी होता है, टीचर भी होता है, स्टूडेंट्स भी होते हैं, फैंस भी होते हैं। ये सब चीज़ें क्लास के अंदर पाई जाती हैं। तो हम बहुत से ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो ग्रुप को जाहिर कर रहे होते हैं। लेकिन इसी चीज़ को जब हम मैथमेटिक्स में लेकर आते हैं, देखें जी, इन मैथमेटिक्स वी यूज़ द वर्ड सेट टू डिस्क्राइब एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जब किसी कलेक्शन को हमने मैथ के अंदर जाहिर करना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लफ्ज़ सेट कहते हैं हम उसे। ठीक है। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट की डेफिनेशन होती है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये डिस्टिंक्ट, ये नुमायाँ और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। अब किसी भी सेट को, कोई भी सेट है जो हमारा, उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक होता है डिस्क्राइबिंग अ सेट, ये हमारा टॉपिक है, डिस्क्राइबिंग अ सेट। अब सेट को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, इसको करने से पहले हमें ये देखना है कि सेट लिखा किस तरह जाता है। सेट को हम लिखते हैं दो ब्रैकेट्स के दरमियान में, इस तरह। दो ब्रैकेट्स के दरमियान में बहुत से नंबर बीच में कॉमा लगाकर लिख दिए जाएं तो ये एक सेट कहलाता है। ठीक है। अब इसको कोई नाम भी हम दे सकते हैं, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है। तो अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। उन सेट्स को आपको याद करना होगा, वो कौन से हैं। पहला सेट है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, के नेचुरल नंबर्स का सेट। अब नेचुरल नंबर का सेट किसे कहते हैं, इसको हम n से जाहिर करते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को n से जाहिर किया जाता है और ये 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर का सेट किससे शुरू होता है, n से जाहिर करते हैं और 1 से शुरू होता है और इस तरह चलता जाता है तरतीब के साथ। ये डॉट 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 आगे लगाने का मतलब ये है कि आगे इसी तरह चलता जा रहा है, ये रुकता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये चलता जाएगा। ठीक है। ये कौन सा सेट है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स को हम W से जाहिर करते हैं और ये जो स्टार्ट होते हैं, जिस तरह नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसी तरह होल नंबर जो हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं और उसी तरह आगे चलते जाते होते हैं। ठीक है। ये यानी 1 जो है ये होल भी है और नेचुरल भी है, 3 होल भी है और नेचुरल भी है, लेकिन 0 जो है वो होल है, नेचुरल नहीं है। ओके। नेक्स्ट इंटीजर्स, ये बहुत अहम सेट है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हम जी से जाहिर करते हैं, ये समझने वाली बात है, याद रखने वाली चीज़ है कि इंटीजर्स को किससे जाहिर किया जाता है, जी से। अब इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं
और प्लस और माइनस दोनों साइडों पे चलते हैं। हमने नंबर लाइन को पढ़ा हुआ है ना, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे जो है वो माइनस होता है 0 के, और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये इधर को चलता जाएगा, ये इधर को चलते जाएंगे। ये जो सेट है ये हमारा क्या कहलाता है, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इसको हम ई से जाहिर करते हैं। इवन नंबर्स ई से जाहिर किए जाते हैं, और इसमें वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। 0 भी आता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी वो तमाम नंबर्स जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं वो जो है हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। कितने सेट हमने अब तक कर लिए? 4। पहला नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। W होल नंबर्स, 0 से लेकर आगे जितने भी नंबर हैं तमाम के तमाम होल नंबर्स हैं। इंटीजर्स को हम Z से जाहिर करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन पॉजिटिव साइड पे भी चलते जाते हैं और नेगेटिव साइड, दोनों साइडों पे जाते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। और इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे आ गया हमारा ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? इवन वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं, और ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं, इसको ओ से जाहिर करते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जो 2 के टेबल में नहीं आते। मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये चलते जाएंगे। ये सारे क्या हैं? ये इवन नंबर, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जी ये बहुत अहम है, प्राइम नंबर्स, ये पता होना चाहिए आपको। प्राइम नंबर्स, इसको हम किससे जाहिर करते हैं? P से। अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, जो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। जिस तरह 2 है, सिर्फ 2 में ही आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। 3 भी नहीं आता, 5। अब हम देखें, 2 जो है किसी भी टेबल में नहीं आता, 3 भी किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ 3 भी आएगा। 2 भी 2 1s are 2, 3 1s are 3। लेकिन 4 अगर हम देखें तो 4 2 के टेबल में आ जाता है, इसलिए 4 प्राइम नहीं है। इसी तरह 5 किसी भी टेबल में नहीं आता, 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 1s are 5। 6 जो है, 6 2 के टेबल में आ जाता है, 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए प्राइम नहीं है। 7 भी प्राइम नहीं है, प्राइम है सॉरी, क्योंकि 7 सिर्फ अपने टेबल पे आता है। 8 भी प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। 9 भी प्राइम नहीं है, क्योंकि ये भी 3 के टेबल में आ जाता है। 10 भी प्राइम नहीं है। ओके, तो प्राइम नंबर्स फिर हमारे कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 9 भी प्राइम नहीं है। 11, 13, 15 5 के टेबल भी आता है। 17, 19, 21 नहीं होगा। 23 अपने आप पे डिवाइड होता है। ये सारे जो हैं ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। डन जी। अब आ जाएं आगे कंपोजिट नंबर्स पे। ये देखें सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर एक दूसरे का उलट होते हैं। जिस तरह इवन और ऑड एक दूसरे का उलट होते हैं ना, कि इवन वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं और ऑड वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, वो प्राइम होते हैं। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो किसी और टेबल पे डिवाइड होते हैं। जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं वो प्राइम होते हैं, जो किसी दूसरे टेबल पे भी डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट होते हैं। तो वो कौन सा होगा? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं? ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यकीनन आपको इन सेट्स की पहचान होगी ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, तभी हम ये एक्सरसाइज जो है वो कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, डिस्क्राइबिंग अ सेट। किसी सेट को डिस्क्राइब किस तरह किया जाता है, किसी सेट को लिखा किस तरह जाता है। अब सेट लिखने के 2 तरीके हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरी है टेबुलर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है और टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैं कहता हूँ सेट ऑफ डेज इन अ वीक, कि हफ्ते के दिनों का सेट।
ये जो है ये मेरी डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है, क्योंकि इसमें मैंने बयान किया। डेस्क्रिप्टिव का मतलब ही होता है बयान करना, जिसमें एक स्टेटमेंट लिखी जाए, वो डेस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। लेकिन इसी को अगर मैं लिख दूं सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह सारे नाम लिख दूं, तो ये जो है ये मेरी टेबुलर फॉर्म है, कि टेबल की फॉर्म में हमने ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दिया। यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। ये देखें यहाँ पे भी उसने मिसालें दी हुई हैं। सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म आ स्टूडेंट वियर्स, कि जो एक स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है उसकी आइटम्स का सेट, ये हमारी डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो टेबुलर फॉर्म क्या होगी? शूज़, पेंट, सॉक्स, शर्ट, टाई, उन सबको इस तरह अलग अलग करके लिख देना, ये टेबुलर फॉर्म है। तो अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की जानिब कि एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है। जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, और वो हमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ थिंग्स इज सेट। उसने कहा ये ग्रुप्स दिए गए हैं आपको 4, इनमें से बताएं कौन सा सेट है। ऑल्सो गिव द रीज़न, ये देखें, ऑल्सो गिव द रीज़न, रीज़न भी बताएं कि वो सेट क्यों है। तो अब हमने इसको करना है और साथ में रीज़न भी बतानी है। जी, फर्स्ट अब हम देखें कि इसमें तमाम चीज़ें कौन सी हैं। ये ज्योमेट्री का जो सामान होता है, आप ज्योमेट्री बाज़ार से ख़रीदते हो तो ज्योमेट्री का सामान, ये स्केल है, प्रोटेक्टर है, ये हमारी वो रेक्टेंगल शेप की जो होती हैं, शार्पनर है, इरेज़र है, पेंसिल है, पेन है, प्रकार है, सब कुछ है। तो ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ सेट। तो पहला क्या होगा हमारा, इसके हम रीज़न क्या लिखेंगे, इट इज़ अ सेट, ये एक सेट है बिकॉज ऑल जियोमेट्रिकल instruments are distinct, यानी वो वाज़िया हैं, नुमाया हैं, ठीक है। दूसरा भी देखें, ये कार है, ये बस है, ये ट्रक है और ये रिक्शा है। तमाम चीज़ों का हमें पता है और कोई भी चीज़ डबल नहीं हो रही, तो ये भी सेट होगा। इट इज़ अ सेट बिकॉज ऑल व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ जो हैं आर डिस्टिंक्ट, यानी वो वाज़िया हैं तमाम की तमाम। ओके, अब आगे देखें, ये एक बर्तनों का सेट है चाय वाला, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये कप्स जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं। तो किसी भी सेट में कोई नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो सकता, ये बात ज़हन में रख ली। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है वो सेट नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज कप्स आर, चलें, टी कप्स आर रिपीटिंग, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं इसलिए ये सेट नहीं है। अब आगे हम देखें तो 4th पार्ट में 4 फूल हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, चारों अलग अलग डिस्टिंक्ट्स हैं। तो आप इसका खुद लिख लेंगे, इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट बिकॉज फ्लावर्स आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि तमाम फूल जो हैं वो वाज़िया हैं। तो यूँ हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं जी ये क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट्स, हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सेट को जाहिर कर रही हैं। इफ़ यस, अगर वो कर रही है, देन राइट ट्रू, तो ट्रू लिखें इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स, या तो फॉल्स लिखें। तो देखते हैं, सेट ऑफ ऑल गुड प्यूपल्स इन मुल्तान, प्यूपिल क्या होता है, शागिर्द, कि मुल्तान के तमाम अच्छे स्टूडेंट्स का या शागिर्दों का सेट।
अब वो कौन सा अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा ये डिस्टिंक्ट नहीं है, नुमायाँ नहीं है। हमें नहीं पता कौन सा स्टूडेंट अच्छा हो सकता है, कौन सा बुरा हो सकता है, कौन सा जो है वो अच्छा पढ़ने वाला है, कौन सा अच्छा पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं कहलाता। सेट में तमाम चीज़ें नुमायाँ होती हैं, तो ये फॉल्स होगा। आगे, क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। अब एक स्कूल के अंदर तमाम क्लेवर स्टूडेंट्स का को जज करना ये मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्लेवर कौन है, और हो सकता है एक टीचर के लिए कोई बच्चा क्लेवर हो तो दूसरे के लिए क्लेवर ना हो, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। उसका कहना है 10 और 50 के दरमियान तमाम प्राइम नंबर्स का सेट। तो देखते हैं वो 10 और 50 के दरमियान कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। 11 है, 13, 17, 19, 23। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, ये हम कर चुके हैं। 23, 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29, 31, 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37, 39 और 41, 43। ये 39 नहीं होगा, ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। 43 हो गया, और इसके बाद 47। ये सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं, किसके दरमियान, 10 और 50 के दरमियान। तो तमाम देखें डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, नुमायाँ हैं, हमें पता है ये कौन सा नंबर है, और रिपीट भी कोई नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। यानी ये जो मैथमेटिक वर्ड है, मैथमेटिक्स, इसके तमाम जो है नंबर्स का सेट, अल्फ़ाबेट्स का सेट। तो ये अल्फ़ाबेट्स इसमें कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये दोबारा आ रहा है तो ये तो नहीं लिखा जाएगा, ए भी दोबारा आ रहा है नहीं लिखा जाएगा, टी भी दोबारा आ रहा है नहीं लिखा जाएगा, तो ICS। तो इसका सेट जो है वो डिस्टिंक्ट है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, तो ये क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर बैग। अब आपके बैग के अंदर जो वर्क बुक है, जाहिर बात है एक किताब की एक ही वर्क बुक होती है, तो जितनी भी वर्क बुक्स हैं उनका सेट भी जो है ये ट्रू होगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं रेंगने वाले कीड़े, तो उनका सेट जो है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि तमाम ही डिस्टिंक्ट होते हैं, नुमायाँ होते हैं। अब A इज़ इक्वल टू 1 2 3 3 4। अब हम देखें तो 3 रिपीट हो रहा है, और किसी भी सेट के अंदर कोई नंबर जब रिपीट हो रहा हो तो वो सेट नहीं होता, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये फॉल्स है, ये सेट नहीं है। ये वकास भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी फॉल्स होगा। अगेन, सेट ऑफ नोबल प्राइज विनर्स फ्रॉम द पंजाब। पंजाब से नोबल प्राइज़ जीतने वालों का सेट। अब पता नहीं कोई है या नहीं है, कोई एक आध होगा भी तो एक आध ही है, डबल नहीं है, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। ओके हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। इफ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स P इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये P इज इक्वल टू दिस, देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंबल। यहाँ पे ये सिंबल है, ये और ये। अब दो सिंबल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से, एक सिंबल है ये और दूसरा ये है ये। इसको कहते हैं बिलोंग टू, और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग टू। यानी इसका मतलब है मौजूद है, और इसका मतलब क्या है, मौजूद नहीं है। तो अब हमने बताना क्या है कि P सेट में दिया गया, हमने बताना ये है कि 3P में मौजूद है या नहीं मौजूद। अब 3 जो है ये P में आता है, प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर्स का सेट है, तो 3 प्राइम है तो P में मौजूद है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिलोंग टू का साइन। ओके। अब 14 जो है ये प्राइम नहीं है, 14 2 के टेबल में आ जाता है, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। तो 2 जो है 14 प्राइम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग टू। 7 प्राइम है तो हम बिलोंग टू करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट 9 जो है ये प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ भी हम ये नॉट बिलोंग टू।
39 भी प्राइम नहीं है, क्योंकि 39 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी क्या होगा, नॉट बिलोंग टू। इसी तरीके से नेक्स्ट है 29 किसी भी टेबल पे नहीं आता स्वाय अपने आप के, तो ये भी बिलोंग टू आएगा, प्राइम है। 16 प्राइम नहीं है, नॉट बिलोंग टू। 13 प्राइम है क्योंकि अपने आप पे डिवाइड होता है। 43 भी सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है, तो ये भी प्राइम नंबर है, तो इसलिए बिलोंग टू होगा। नेक्स्ट, तो यकीनन आपने इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा और आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन का बटन जो है लाजमी प्रेस करना है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि उन आरा की रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, तमाम चीज़ें मैटर करती हैं, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो काइंडली मेरा साथ दें इस चैनल को प्रमोट करने में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।